हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स देखेंगे। एंड आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है मल्फिसेंस। मल्फिसेंस, इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग बैड और इविल। इसको याद रखने के लिए इसका कीवर्ड कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे पहचाने इसको? मल्फिसेंस, दैट इज मल, माल, एंड फीस, फीसेंस, फीस, फीस। आज इसका नेमोनिक्स देखते हैं। नेमोनिक्स कैसे बनाएंगे? मल्फिसेंस, मालफीस। काफ़ी सारे ऑफिसर्स कैसे होते हैं, वो बिना फीस लिए, बिना करप्शन लिए हुए वो अपना काम स्टार्ट करते ही नहीं हैं। आजकल के ऑफिसर्स कैसे होते हैं? करप्टेड होते हैं। सो इसका नेमोनिक्स ये हो जाएगा, वैसे ऑफिसर्स जो बिना माल और फीस के कोई काम स्टार्ट करते ही नहीं है, तो वैसे पर्सन्स को क्या बोलेंगे? मल्फिसेंस। वो लोग क्या होते हैं? मल्फिसेंस होते हैं। सो इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स होगा इविल, क्राइम, रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट, मल प्रैक्टिस, इविल, क्राइम, रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट, मल प्रैक्टिस। इन लोगों को पता होता है कि ये काम करना, ये चीज़ गलत है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? पैसे के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो फीस और मतलब विदाउट फीस, विदाउट माल का वो लोग अपना काम स्टार्ट करते ही नहीं हैं। सो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स क्या है? बुराई से रिलेटेड है, तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा? अच्छाई से रिलेटेड होगा। सो गुड, गुडनेस, वर्च्यू, जस्टिस, करेक्ट, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने रूट वर्ड में भी ये वर्ड देख लिए थे, मल, दैट इज़ बैड और इविल। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड इसका देखिए मीनिंग बैड और इविल। कीवर्ड क्या होगा? मल्फिसेंस, माल फीस। नेमोनिक्स करप्टेड पर्सन, आई मीन ऑफिसर्स क्या होते हैं? बिना माल और फीस लिए हुए वो अपना काम शुरू करते ही नहीं हैं। सो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इविल, क्राइम, रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट, मल प्रैक्टिस। एंड एंटोनिम्स क्या होगा? गुडनेस, अच्छाई से जो भरा हुआ हो, वर्च्यू, जो बहुत ही अच्छा हो, जस्टिस, न्यायपूर्वक, जो करेक्ट, सही हो। एंड जो करप्टेड पर्सन्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे? मल्फिसेंस। नेक्स्ट है स्टार, सॉरी, स्टायर और हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल मीनिंग आयरॉनिकल, व्यंग।
स्टायर और स्टैरिकल का मीनिंग क्या होगा? आयरॉनिकल। आयरॉनिकल का मतलब क्या होता है? व्यंग्यपूर्वक, जो शातिर दिमाग के हो, जो अपनी बात मैनिपुलेट बहुत ही मीठी तरीके से करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें उससे अपना काम निकलवाना है तो हम उसको बहुत ही मक्खन लगा के बोले या फिर ऐसा कुछ भी, तो ये व्यंग्यात्मक होता है, आयरॉनिकल होता है। स्टायर और स्टैरिकल होता है। सो इसका कीवर्ड क्या होगा याद रखने का? स्टायर शातिर, सातिर, एंड इसका निमोनिक्स वो लोग, वैसे पर्सन्स बहुत ही शातिर होते हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए क्या करते हैं? सामने वाले की बहुत ही बड़ाई करते हैं। तो इसका निमोनिक्स ये होगा। एंड इसका सिनोनिम्स देखते हैं, दैट इज मॉकिंग, आयरॉनिक, र्यूमर, रेडिक्यूलस, sarcastic, शातिर का उल्टा क्या होगा? आयरॉनिकल का उल्टा एंटोनिम सब देखते हैं, उसका क्या होगा? देखते हैं यहाँ पे एंटोनिम्स। लाउडेबल, अप्रिशिएबल, ऑनरेबल, स्टैरिकल मीनिंग आयरॉनिकल। कैसे याद रखेंगे कीवर्ड? दैट इज शातिर, शातिर से, स्टायर से क्या निकल के आता है? शातिर। तो वैसे लोग बहुत ही शातिर होते हैं, निमोनिक्स, वैसे लोग जो बहुत शातिर होते हैं वो सामने वाले को क्या बहुत ही मक्खन लगा के उसकी बहुत बड़ाई करेंगे ताकि वो उसका काम ईजिली कर दे, बहुत ही मीठी मीठी बातें बोलेंगे उसके बारे में। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मॉकिंग, आयरॉनिक, र्यूमर, रेडिकुलस, सरकास्टिक। एंटोनिम्स क्या होगा? लॉडेबल, अप्रिशिएबल, ऑनरेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेलेगेट। रेलेगेट, इसका मीनिंग होता है डिसमिस, हिंदी मीनिंग होगा बर्खास्त कर देना। रेलेगेट मीनिंग डिसमिस, बर्खास्त कर देना। एंड इसका कीवर्ड क्या होगा? रेलीगेट, रेलीगेट। निमोनिक्स देखते हैं। निमोनिक क्या होगा? देखते हैं। कीवर्ड क्या है? रेलीगेट। रेलीगेट, गेट पे कर्मचारी लोग क्या करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब उन्हें पेंशन बोल रही हूँ, आई मीन सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है या फिर उसका वेजेस कम होता है, तो वो क्या करते हैं? गेट पे खड़े होकर रैली निकालते हैं कि हमारा सैलरी को बढ़ाया जाए।
एंड इसका सिनोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम्स, दैट इज बैनिश, डिमोट, dismiss, put down, downgrade, degrade या फिर डिसरेट. रेलीगेट मीनिंग डिसमिस. कीवर्ड रेलीगेट, जो रैली और गेट पे रैली निकालने वाले एम्प्लॉयज़ का जो लीडर होते हैं, आई मीन कोई तो होगा ना जो ऐसा सोचा होगा, तो वो जो सोचने वाले होते हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप के क्या होते हैं, लीडर कहलाते हैं. तो जो कंपनी के अगेंस्ट में कोई एक्ट हो तो वैसे पर्सन को कंपनी के शेयर होल्डर क्या करते हैं, उन्हें आई मीन उनके वो उनका जो पोजीशन होता है उनसे छीन लिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है नौकरी पर से, डिसमिस कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, या फिर उनको डाउन पोजीशन पे भेज दिया जाता है, उनका डिमोशन करवा दिया जाता है. सो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? प्रमोट, अपग्रेड, उनको प्रमोशन मिलना, अपग्रेड मतलब उनको ऊपर भेजना. सो इसका एंटोनिम्स हो गया. एंड नेक्स्ट इज विजल्ड. नेक्स्ट हमारा वर्ड है विजल्ड. विजंड, इसका मीनिंग क्या होगा देखते हैं. विथर्ड, मीनिंग क्या होगा? WITHERED, विथर्ड. आई होप आप लोगों को दिख रहा है. विथर्ड, मुरझाना हिंदी मीनिंग होता है. विथर्ड, मुरझाना. कीवर्ड क्या होगा? विजंड. विजंड, विजंड से क्या होगा? वजन, जिसका वजन या फिर निमोनिक्स. निमोनिक्स क्या होगा? जिसका वज़न बढ़ने लगता है, जो एज से बूढ़े होने लगते हैं तो उनका स्किन कैसा रिंकल टाइप का हो जाता है. या फिर वजन से ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी छोटे मोटे पेड़ पौधे पे जब ज़्यादा भारी वज़न पड़ते हैं तो वो क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं. सो इसका निमोनिक्स क्या होगा? जब किसी पेड़ पौधे पे भारी वज़न पड़ते हैं तो वो क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं. या फिर वज़न बढ़ने के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं? हमारा स्किन कैसा हो जाता है, शक्ल आई मीन फेस कैसा हो जाता है? वो मुरझाने टाइप से हो जाते हैं. सिनोनिम्स देखते हैं. श्रिंकल, श्रीवेल्ड, wrinkle, shrunken, SHRUNKEN. ओके लिख देते.
एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स फैट होगा। विजेंट। विजेंट का मीनिंग क्या होगा? विथर्ड। विथर्ड मतलब मुरझाना। कीवर्ड है विजन, वजन। जब पेड़ पौधे पे ज़्यादा वजन पड़ने लग जाते हैं तो क्या होते हैं? पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। निमोनिक्स हो गया, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। या फिर क्या, जब हमारा वज़न बढ़ने लगता है, एज बाय एज हम बूढ़े होने लगते हैं तो क्या होता है? हमारे स्किन रिंकल आ जाते हैं, मुरझाने लगते हैं। और हम भी क्या होते हैं? बाय द टाइम हम भी क्या होते हैं? मुरझाने लग जाते हैं, झुकने लग जाते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होगा? श्रीवेल्ड, व्रिंकल्ड, श्रंकन एंड एंटोनिम्स क्या होगा? फैट, जो ठीक हो। Thank you. Keep watching and supporting. Like, subscribe and share to my channel.